हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे इरिट्रिया का करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग फटाफट 100 प्रश्न देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड्स का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम नमो भारत रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस महिला थाना को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र से प्रमाणित किया गया है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का भोपाल। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है शीतल महाजन। और भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक वेटिंग टिकट को खत्म कर कंफर्म टिकट देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2027 तक। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार का चौथा कृषि रोड मैप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया? तो यह किए हैं 18 अक्टूबर 2023 को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राजकीय जलीय पशु घोषित कर दिया है? तो गंगा डॉल्फिन को। और गंगा डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है गैंगेटिका प्लेटिना है। और भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसके सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र है? हॉल मार्किंग केंद्र है तो यह केरल में है, केरल में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अमूरबाज पक्षी की पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है? अमूरबाज पक्षी का पहली जनगणना करने का निर्णय लिया है तो यह मणिपुर सरकार। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नगर निगम ने स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है? स्वच्छता ट्रेन पहल की शुरुआत की है तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। और भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटक में। और विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तो यह किया गया है सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। आपसे देखिए 2 क्वेश्चन हो गया, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कर्नाटक बेंगलुरु में और 3D मंदिर तो यह सिद्धिपेट जिला तेलंगाना में। अगला प्रश्न है कि नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? नोकिया किस शहर में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया है? तो यह बेंगलुरु शहर में। और गुजरात सरकार ने अपना स्टेट फिश किसे घोषित किया है? तो यह है घोल मछली। घोल मछली को किया है, घोल मछली को। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में यूनेस्को की क्रिएटिव शहरों की सूची में भारत के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो एक है कोझिकोड साहित्य के लिए और एक है ग्वालियर संगीत के लिए। कोझिकोड कहाँ है? तो केरल में है। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह पंजाब राज्य है। और किस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले उच्च तकनीक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंप भंडारण परियोजना का उद्घाटन यह नीमच जिला मध्य प्रदेश में किया गया। और हाल ही में किस राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है? तो पहले मेडिकल कॉलेज इससे पहले नहीं था तो नागालैंड में। और भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो यह बने हैं हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन BRO दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बना रहा है? तो यह न्योमा लद्दाख में बना रहा है। और BRO की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन तक केरल राज्य को मिला है। और भारत सरकार ने शिक्षा से उद्यमिता पहल के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो मेटा। और यह मेटा पहले फेसबुक का नया नाम मेटा कर दिया गया, पहले फेसबुक था, ठीक है। और किस राज्य में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री तो ये तेलंगाना में। और मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस संगठन की एक पहल है?
तो यह हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। अगला प्रश्न है कि किस शहर में देश के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया? भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर का तो यह बेंगलुरु में। और किस राज्य ने अपनी तरह का पहला बोलियो का शब्दकोश तैयार किया है? तो यह उत्तर प्रदेश तैयार किया है। और पूर्वोत्तर राज्यों में आधार आधारित जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह नागालैंड बना है। और भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो इनका नाम है मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। मेजर डॉक्टर पायल छाबड़ा। अगला प्रश्न है कि स्कूल में अपने साथियों से पढ़ने में पिछड़ रहे बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह किया है बिहार राज्य। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। और हल्के लड़ाकू विमान तेजस से उड़ान भरने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो यह नरेंद्र मोदी बने हैं। और भारत का पहला घरेलू उत्पादित रेफरेंस फ्यूल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को किनकी जयंती पर मांस रहित दिवस घोषित किया है? मांस रहित तो यह है टीएल वासवानी। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो इस कंपनी का नाम है रेस्पर एआई। और कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में। और किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? तो है तंजानिया। अगला प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन शहर में खोला गया है। अमेरिका का शहर है ह्यूस्टन में। और दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2 गीगावाट तो यह है यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दिया है? तो यह है अफगानिस्तान देश। और नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना? तो यह बना है चिली की राजधानी सेंटियागो। अगला प्रश्न है कि कोलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया है? तो यह किया है एआई को। और भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ खोला गया? भारत के बाहर तो खोला गया है जंजीबार तंजानिया में। और इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जीता है रिवर साइड स्कूल गुजरात का है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च किया? हाईकुन तो यह ताइवान देश किया है। और विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 किस शहर में आयोजित होगा? तो यह होगा नई दिल्ली में। और विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बन गया? तो यह चीन। पहले भारत था अब चीन बन गया। और विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई है? सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना तो यह जाम्बिया देश में खोजी गई, जाम्बिया। और किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह भारत किया है। और अगला प्रश्न है कि पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यह होगा मुंबई में। और 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो यह है सेत्रिस पलासियोस। और एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह सोनपुर बिहार में। और किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो उस संगठन का नाम है WHO। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। और नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो यह नेपाल देश ने कर दिया है टिकटॉक को। भारत तो पहले ही कर चुका था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो यह क्या है? यूनाइटेड किंगडम। और आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह भूटान बन गया है।
और इजराइल से युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय। और किस कंपनी ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? तो यह किया है गूगल ने। और किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? तो यह किया है बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। चलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किया है इसरो। और इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा की शुरुआत की है? तो यह क्या है रिलायंस जियो। और किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी तैयार की है? तो यह क्या है जॉबी एविएशन। और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, याद रखिएगा सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है, का 17वां संस्करण कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो यह है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया है, इसे किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया है ग्रेन रोबोटिक्स के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा गया है भारत के द्वारा? तो यह रखा गया है 2040 तक। और ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो इसका नाम है हाईकून। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो यह नई दिल्ली में। और किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 GB प्रति सेकेंड है? तो यह चीन किया है। और सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज किसने किया है? टेंटलम तो किया है IIT रोपर के शोधकर्ता ने। अगला प्रश्न है कि किसने भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण पर अपना पहला डेटा डैशबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो किया है UNCCD संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। और अगला प्रश्न है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। और भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर में। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? तो यह है आइजोल को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन रेल बस कहाँ शुरू की गई है? तो यह किया गया है दिल्ली में। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो यह किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई है? वेटलैंड शहर तो यह उदयपुर को। और उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यह अयोध्या को किया गया है। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? तो यह बना है तट मंदिर तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो यह किया है देहरादून उत्तराखंड ने। और अगला प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? तो मोहम्मद शमी 24 विकेट। और एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज विराट कोहली 765 रन। और ओलंपिक में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा कर दी गई है? तो 128 साल बाद। और वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। और ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है डायना इदुलजी। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं एंजेलो मैथ्यूज, बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह सऊदी अरब करेगा। 2034 की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। अगला प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं? तो शाहीन शाफरीदी। और रांची झारखंड में आयोजित हुई एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का शुभंकर का क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था जूही। और वर्ष 2023 के लिए पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए भारत के किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया? तो गोल्डन व नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है कि पंकज अडवाणी जिनका संबंध बिल्डर्स से है
ने नवंबर 2023 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने, या उनका कैवा व्यक्तिगत विश्व बिलियर्ड्स खिताब है तो 26वां। और चौथा, एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता, तो 111 पदक। और एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता, एशियन गेम्स में भारत 107 पदक जीता था। और वनडे क्रिकेट प्रारूप में सबसे तेज 2000 रन तक पहुंचने वाला खिलाड़ी बन गया है सबसे वनडे क्रिकेट प्रारूप में, तो शुभमन गिल। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता है। बास्केटबॉल विश्व कप पहली बार जीता है जर्मनी ने सर्बिया को हराकर। और T20 क्रिकेट में 300 से अधिक स्कोर करने वाली विश्व की पहली टीम बनी नेपाल, जो एशियन गेम में किया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए खिलाड़ी के रूप में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं, तो यह बन गए हैं लिएंडर पेस। और वनडे क्रिकेट में 3000 छक्का लगाने वाली विश्व की पहली टीम बनी है 3000 छक्का, तो भारत है। और अगला प्रश्न है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो यह होगा नई दिल्ली में। और चर्चा में रहा शब्द स्टॉप क्लार्क नियम। स्टॉप क्लार्क नियम का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। तो दोस्तों आज के लिए 100 प्रश्न का फटाफट वाला चला। आप लोग इसको बहुत सारा लाइक करिए और शेयर कीजिए और बताइए कि आप लोग को यह पूरा किताब कितना दिन में मतलब कवर करा दिया जाए। हम टारगेट रख रहे हैं मात्र 5 दिन में इसको पूरा